और आप लोग भारत माता की अमर सत्यजीत अमर सत्यजीत वंदे 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 सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता की भारत माता की सत्यजीत सत्यजीत तस्वीरें आप लोग पानीपत के गांव सेरा से आप लोग देख पा रहे हैं और यहाँ पर भारत माँ के वीर सपूत सत्यजीत कंदोल का शव इसमें है। और यदि बात की जाए तो काफी संख्या में यहाँ पर लोगों का आना हुआ है और इस दुख की घड़ी में श्रद्धांजलि देने के लिए और अपनी दुख भरी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ पर काफी लोग पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं और किसी कारण से सेना की टुकड़ी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन गांव के काफी लोग और अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख को घर पे छुट्टी काट कर ये गया था और कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने पानीपत के गांव सेरा से आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। सत्यजीत शूटिंग का खिलाड़ी था, नेशनल गोल्ड मेडल था और स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे और इनके पिता सज्जन सिंह भी आर्मी में थे और लगभग सूबेदार 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 मेजर से रिटायर हुए थे। और यदि बात की जाए जो सत्यजीत था लगभग 6 साल से ये भी अपनी देश की सेना को अपना लगभग 6 साल से 6-7 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। और कुछ दिनों बाद अप्रैल के महीने में शादी तय हुई थी और शादी से पहले घर में गांव में समाज में मातम का माहौल आप लोगों के सामने ये लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये तस्वीरें ये देखिए गांव के काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जिस चीज़ को ये सूचना मिल रही है वो यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहा है। तो गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। यदि बात की जाए गांव के हर व्यक्ति में शोक की लहर है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और कुछ समय के लिए गांव में अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा गया। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे लेके आया गया। जवान का शव मंगलवार को श्रीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली भेजा गया था। इसके बाद दिल्ली से सेना की एम्बुलेंस से घर शव पहुंचाया गया और सत्यजीत की करीब 2 महीने बाद 5 अप्रैल को शादी तय हुई थी। इसको लेकर घर में तैयारियां भी चल रही थी और खुद भी तैयारियों में जुटे हुए थे। 3 दिन पहले शादी की शॉपिंग करके ड्यूटी पर लौटे थे और सत्यजीत शूटिंग के नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी थे और स्पोर्ट्स कोटे से वो आर्मी में भर्ती हुए थे और 6 साल से लगभग वो स्पोर्ट्स कोटे से सेना की राष्ट्रीय राइफल बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे और उसके बाद 2 साल बाद उनकी प्रमोशन हुई थी और भर्ती होने से पहले वो राष्ट्रीय स्तर के कई मेडल जीत चुके थे और हाल ही में आर्मी में कमांडर पद से उनको नवाजा गया। और पिता बताते हैं कि 2 महीने बाद शादी थी और शॉपिंग करके महज 9 तारीख को अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। ये आप लोग देख सकते हैं गांव के लोग साथ के साथ पुलिस प्रशासन यहाँ पर और ये आप तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं सत्यजीत
जो कि देश के लाल जो अब नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार के लिए ये तस्वीरें आप लोगों को दिखाया जा रहा है। सत्यजीत के परिवार के लोग और यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए आप लोगों को लाइव तस्वीरों में आप लोगों को दिखाई जा रहा है। जो पूर्व सैनिक संगठन है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए आप लोगों को तस्वीरों में आप लोगों को दिखाई दिया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं परिवार की, गांव की, और जिस जिस व्यक्ति को सत्यजीत के शहीद की सूचना मिल रही है, सभी की आंखें नम हैं और अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरों में आप लोगों को दिखाई दिया जा रहा है। और सेना की एम्बुलेंस से दिल्ली से पानीपत के गांव सेरा में जो सत्यजीत का शव, पार्थिव शव लेके आया गया। सबसे पहले परिवार को अंतिम दर्शन सरयू न्यूना अंतिम दर्शन कराए और उसके बाद अब अंतिम संस्कार के लिए लेके आया गया। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद और कृष्णलाल पवार जो कि हरियाणा कैबिनेट मंत्री, साथ के साथ प्रशासन के लोग आप लोगों को तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे हैं। भारत और माता आप लोग की जय, माता की जय, सरदार सत्यजीत, सरदार सत्यजीत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप लोग जब तक सूरज चांद रहेगा, सत्यजीत तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सत्यजीत तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सत्यजीत तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्यजीत, अमर रहे, सत्यजीत। अमर रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नारे, सत्यजीत के नारे लगाए गए, आप लोगों ने देखा। और इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ का लगभग प्रशासन यहाँ पे पहुँचा हुआ है और फौज के कुछ जवान यहाँ पर आए। ये आप लोग देख सकते हैं जो देश का तिरंगा परिवार के लोगों को सौंपते हुए भारतीय सैनिक के भारत माता की जय, सरदार सत्यजीत, सरदार सत्यजीत। जो सत्यजीत के पिता सज्जन सिंह को भारतीय तिरंगा देते हुए भारतीय सेना के अधिकारी ये चारों आदमी है ना, ये हुक पकड़ रहे हैं। चारों आदमी जो कम दिए हैं ये हुक पकड़ के ले जाएंगे।
6 पकड़ सकते हैं, 4 पकड़ सकते हैं। आप थोड़ा चलो भाई आ जाओ भाई। वैसे तो इधर से निकालो, यहाँ रखने की जगह है। भैया साइड में हो जाओ, थोड़ा थोड़ा खुल जाओ, कोई बात नहीं। सही लाओ भाई, सही चलो किसी जगह। बस थोड़ा आराम दे भाई, आराम दे। अरे मैं क्या करूं, मेरे ताक भी तो इच्छा सी तो नहीं छोटे पीछे गांव का जो सत्यजीत जो शहीद हुए, मैं उनके परिवार को, उनके माता पिता को मैं नमन करता हूं कि ऐसे महान हमारे जवान
जो आज हमारे बीच से चले गए हैं, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। इनके पिताजी भी खेल कोटे से भर्ती हुए थे, फिर इनके पिताजी ने अपने बच्चे को तैयार करके स्पोर्ट्स में डाला और वो भी खेल कोटे से ही भर्ती हुए थे। मैं उनके परिवार के प्रति हरियाणा सरकार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। संस्कार किया जा रहा है, सलामी दी जा रही है। आज सत्यजीत जो हमारे परिवार का एक बहुत होनहार बच्चा था, जो देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर घाटी में उनकी डेथ हुई है, ऑन ड्यूटी हुई है। और आज सबसे पहले हम उनके चरणों में नमन करते हैं। उन सही शहीदों को हम नमन करते हैं कि जिनकी बदौलत हम सब आज आज़ाद हैं। कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल के युद्ध से पहले कोई जवान की डेथ होती तो उनका संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जो कारगिल के युद्ध में जो जवानों की डेथ हुई, हिंदुस्तान की सेना ने जीत हासिल की थी। उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका पैतृक गांव में संस्कार किया गया। उस समय के मुताबिक 10 लाख रुपए उनको परिवार को सहतात राशि दी, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी गई। उसके बाद माननीय मनोहर लाल की सरकार में जब कैबिनेट मिनिस्टर था, हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश आया था, हमने 50 लाख शहीद परिवार को सहतात राशि और नौकरी देने का काम किया था। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी और हरियाणा में नायब सैनिक की सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने हमने फैसला लिया है, कोई हरियाणा प्रदेश का जवान कोई देश के लिए शहीद होगा या अर्ध सैनिक आम जो आर्मी के अंदर शहीद होगा, उसको हम 1 करोड़ उस परिवार को सहतात राशि, अर्ध सैनिक को 50 लाख देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। जो सत्यजीत जो हमारे परिवार का एक बच्चा था, देश की एक शान थी। अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की थी, एसडीएम साहब मेरे साथ हैं, और मैंने अधिकारियों से भी बात की है, डिफेंस के अधिकारियों से भी बात की है। यदि डिफेंस सत्यजीत को शहीद डिक्लेयर कर देता है तो इसको भी जो सरकार की तरफ से जो सहतात राशि मिलनी चाहिए और परिवार को जो ऑनर से नौकरी की बात हो दिया जाएगा। जब तक डिफेंस डिक्लेयर करेगा उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जहाँ तक ही आपने ऑनर की बात है, मैंने खुद डिफेंस के जो अधिकारी आए हैं, इनकी डेड बॉडी दिल्ली से आई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से उतरते हमने इनको ऑनर दिया था, उसके बाद जब लेकर चले फिर इनको ऑनर दिया था। तो मैंने इसलिए पूछा था, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया था। और ये मिलिट्री के हमारे सीनियर रिटायर्ड अधिकारी भी खड़े हैं, इन्होंने कहा कि हिसार और अम्बाड़ा 2 ऐसे सेंटर हैं, वहाँ से डेड बॉडी चलती है तो बाकायदा वो साथ ही आती है सलामी।